ओम शांति, रूहानी भाइयों और बहनों। आज की मुरली का गीत है आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रटताओ सकता था, जिसका था महताज, आखिर जिस दिन का रटताओ सकता था। तो आइए आज 10 फरवरी मंगलवार के दिन शिव बाबा हम बच्चों को मुरली में जो समझाते हैं उसे सुनते हैं और उस पर मंथन करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। ये लाइन मतलब सुनने में तो बहुत सरल लगती है, हाँ, बहुत सरल। लेकिन इसमें बहुत गहराई छिपी है। दोस्त और दुश्मन की पहचान। अक्सर हम क्या करते हैं कि बाहरी दुनिया में अपने दोस्त और दुश्मन ढूंढते रहते हैं, लेकिन बाबा इशारा कर रहे हैं कि असली लड़ाई तो हमारे अंदर ही चल रही है। बिल्कुल। चलिए इसी को आज विस्तार से समझते हैं। तो बाबा इस समझ की नींव रखने के लिए सबसे पहले हमें आत्म अभिमानी बनने की याद दिलाते हैं। जी, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। बाबा समझाते हैं कि ओम शांति का सच्चा अर्थ क्या है। हाँ, कि वो है क्या असल में। ओम यानी मैं। हम्म, मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ और शांति मेरा स्वधर्म है, मेरा मतलब असली गुण है। अच्छा। बाबा कहते हैं, ये शरीर मेरा है, पर मैं ये शरीर नहीं हूँ। आत्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है। हमारे सारे संस्कार, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारी सोच, हमारे निर्णय लेने की शक्ति मतलब बुद्धि, सब कुछ आत्मा में ही है। शरीर तो बस एक साधन है। एक गाड़ी की तरह। हाँ, एक गाड़ी की तरह जिसे आत्मा चला रही है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे हम आत्माएं अदृश्य हैं, वैसे ही हमारा पिता, परमपिता, परमात्मा शिव, उन्हें भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। सिर्फ बुद्धि से जाना और मन से अनुभव किया जा सकता है। सही बात। यही तो सबसे सुंदर संबंध है। बाबा जब हमें आत्मा निश्चय कराते हैं तो दुनिया के सारे भेद खत्म हो जाते हैं। जैसे धर्म, जाति। हाँ, धर्म, जाति, रंग, देश, ये सब शारीरिक पहचान है, लेकिन आत्मिक स्तर पर हम सब एक हैं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। बिल्कुल, और हमारा एक ही रूहानी पिता है। जब हम इस देह में आते हैं तब कोई किसी का भाई बनता है, कोई बहन, कोई माँ बाप। लेकिन हमारा जो सबसे मूल, सबसे सच्चा रिश्ता है वो यही है, हम सब एक पिता की संतान है। सही बात है। और इसी आत्मिक स्मृति के आधार पर बाबा हमें दुनिया के पूरे चक्र का रहस्य समझाते हैं। जी, बाबा कहते हैं कि वो इस पुरानी पतित दुनिया को नया बनाने आए हैं। ये जो सतयुग से कलयुग तक का चक्र है, 5000 साल का। हाँ, वो अब पूरा हो रहा है। हाँ, बाबा इसे एक पुराने घर के उदाहरण से समझाते हैं अच्छा। कि जब घर बहुत पुराना और जर्जर हो जाता है तो उसे तोड़कर नया बनाया जाता है। वैसे ही ये दुनिया जो सतयुग में नई थी, पवित्र और सुखी थी, वो 84 जन्मों का चक्र पूरा करते करते अब कलयुग के अंत में तमो प्रधान हो गई है, मतलब दुखी और अपवित्र। तो सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। जी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो संपूर्ण पवित्र थे, वहां सुखी सुख था। फिर द्वापर युग से दूसरे धर्म आते हैं और देवताओं की पवित्रता कम होने लगती है। अच्छा। इसी गिरावट को, इस अपवित्रता को ही रावण राज्य कहा जाता है। अच्छा, तो रावण सिर्फ एक मतलब कोई पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक अवस्था का प्रतीक है। बिल्कुल। यही वो दुश्मन है जिसका जिक्र बाबा ने मुरली की पहली लाइन में किया था। जी, हम भारत में हर साल दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं, पर मजे की बात यह है कि वो हर साल वापस आ जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि हम असली रावण को तो जला ही नहीं रहे। बिल्कुल। बिल्कुल। बाबा इसी रहस्य को खोलते हैं। भारत का नंबर 1 दोस्त है खुदा, यानी शिव बाबा, जो हमें सुख और शांति का वर्षा देते हैं। हाँ, और नंबर 1 दुश्मन है रावण, जो हमसे वो सुख शांति छीन लेता है। तो दोस्त को प्यार करते हैं, दुश्मन को जलाते हैं। यही बात है, दोस्त को कोई नहीं जलाता। बाबा समझाते हैं कि रावण के जो 10 सिर दिखाए जाते हैं वो असल में 5 विकारों के, स्त्री और पुरुष रूप के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जी, यही असली दुश्मन है जो हमारे अंदर बैठकर हमारे रिश्तों को खराब करते हैं, हमारी शांति को भंग करते हैं। जैसे जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं क्रोधी हूं, बल्कि ये समझ सकते हैं कि अभी मैं रावण के प्रभाव में हूं।
और ये सोच हमें खुद को सुधारने का मौका देती है। आपने बहुत अच्छी बात कही। जी। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हम असल में रावण के वश में होकर अपने ही किसी प्रियजन को दुख दे रहे होते हैं। या जैसे एक माँ जब अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा मोह रखती है हाँ। तो उसे लगता है वो प्यार कर रही है, पर वो मोह है। वो मोह बच्चे को कमजोर बनाता है। ये भी रावण का ही एक सूक्ष्म रूप है। तो राम राज्य और रावण राज्य का फर्क पैसों या महलों से नहीं होता। बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं आज किसी के पास कितने भी करोड़ हो, वो सब तो मिट्टी में मिल जाना है। सच्चा सुख पवित्रता में है, निर्विकारी बनने में है। और बाबा सतयुग का बहुत सुंदर चित्र खींचते हैं जहाँ ये रावण होता ही नहीं। वहाँ बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, कोई विकार नहीं होता। इसीलिए सतयुग में कभी दशहरा नहीं मनाया जाता। अरे वाह! क्योंकि दुश्मन है ही नहीं तो जलाएंगे किसे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रावण राज्य से निकलकर उस निर्विकारी राम राज्य में जाने की युक्ति क्या है? बाबा क्या श्रीमत देते हैं? बाबा एक ही महामंत्र देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी को याद न कर, एक मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। जी, यही याद एक ऐसी अग्नि है जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म करेगी। जैसे सोने को आग में डालने से उसकी सारी खोट निकल जाती है। हाँ, और वो शुद्ध हो जाता है। वैसे ही बाप की याद से हम आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती हैं। लेकिन याद करना मतलब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मन तो हजारों दिशाओं में भागता है। सही बात है। तो इस मतलब प्रैक्टिकल चुनौती से निपटने के लिए बाबा क्या कोई और सलाह देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बाबा जानते हैं कि मन चंचल है, इसीलिए बाबा कहते हैं याद का अभ्यास करो। जब भी फुर्सत मिले, ट्रैफिक में हो या कोई काम कर रहे हो, 1 सेकंड के लिए मन को देह की दुनिया से निकालकर अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाओ और बाप को याद करो। दूसरी बात बाबा कहते हैं ज्ञान का चिंतन करो। आज जो मुरली में सुना उस पे सोचो। जैसे आज हमने दोस्त और दुश्मन पर चर्चा की। हाँ। तो दिन में अपने हर कर्म को देखो, क्या ये कर्म दोस्त की सलाह पर हो रहा है या दुश्मन के प्रभाव में। ये चिंतन भी याद का एक रूप है। तो याद कोई रटने वाली चीज नहीं है? नहीं, ये एक प्रेमपूर्ण संबंध है। जैसे हमें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की याद मतलब स्वाभाविक रूप से आती है, अपने आप आती है। वैसे ही जब हम बाप के उपकारों को याद करते हैं तो उनकी याद सहज हो जाती है। तो जो इस रास्ते पर मेहनत करते हैं और याद की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, बाबा कहते हैं उनका एक खास स्थान बनता है। शायद यहीं पर वो माला का रहस्य सामने आता है ना? जी बिल्कुल। बाबा 2 मालाओं का रहस्य समझाते हैं, रुद्रमाला और विष्णु की माला। अच्छा। रुद्रमाला आत्माओं की माला है जो यहाँ संगम युग पर बाप को याद कर पवित्र बनती है। तो ये पुरुषार्थ की माला है? हाँ, ये है नंबरवार पुरुषार्थ की माला। इस माला का जो मणका ऊपर में है वो स्वयं शिव बाबा हैं। फिर 2 दाने हैं ब्रह्मा सरस्वती के और फिर बाकी 108 विजयी बच्चे। यही आत्माएं जो रुद्रमाला में पिरोई जाती हैं, फिर सतयुग में जाकर राज्य करती हैं और विष्णु की माला का हिस्सा बनती हैं। अच्छा, तो विष्णु की माला राज्य करने का प्रतीक है? जी, तो पुरुषार्थ यहाँ करना है और उसका फल सतयुग में मिलना है। वाह! मतलब बाबा हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं बल्कि भविष्य में मिलने वाले ऊंच पद का लक्ष्य भी दे रहे हैं। मुरली में आज एक गीत की लाइन भी है, आखिर वो दिन आया आज। हाँ, ये इसी संगम युग के महत्व को दिखाती है। इसका मतलब है कि अब वो समय आ गया है जब दुख के दिन खत्म होने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। जब भारतवासी जो रावण के राज्य में नरकवासी बन गए हैं, वो फिर से बाप से वर्षा लेकर स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत सहज है, अल्फ और बे। अल्फ यानी अल्लाह, एक बाप को याद करो, तो बे यानी बादशाही, 21 जन्मों का राज्य भाग्य तुम्हें मिल जाएगा। वाह, कितना सहज है। तुम 84 जन्म भोग कर अब थक चुके हो, पतित बन चुके हो। तुम्हें पतित रावण ने बनाया है और अब पावन बनाने के लिए स्वयं पतित पावन बाप आए हैं। बाबा विनाश के बारे में भी बताते हैं कि ये महाभारत लड़ाई जरूरी है। कई लोग इस बात से डर सकते हैं। हाँ, डर सकते हैं। लेकिन बाबा इसका आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं। जी, बाबा कहते हैं कि यह पुरानी जर्जर दुनिया की सफाई के लिए जरूरी है। जैसे पुरानी चीजों को हटाकर ही नई दुनिया स्थापित की जा सकती है। और बाबा भारत भूमि के महत्व को भी समझाते हैं। हाँ, कि ये सबसे उत्तम भूमि है क्योंकि यहीं पर
स्वयं भगवान को अवतरित होना पड़ता है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। ये वो भूमि है जहां बाप आकर सर्व मनुष्य मात्र को लिबरेट करते हैं, उन्हें रावण के बंधन से छुड़ाकर जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाबा कहते हैं जो दूसरों को भी अपने समान बनाते हैं उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिलती है और वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। इसका हमारे रोजमर्रा के रिश्तों में क्या मतलब हुआ? बहुत गहरा अर्थ है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई सदस्य बहुत क्रोध करता है। हाँ। अब आपके पास दो रास्ते हैं। हाँ। या तो आप भी क्रोध से जवाब दें और रावण के राज्य को और मजबूत करें, या फिर आप शांत रहें। आप शांत रहकर आत्मिक दृष्टि से उसे देखें और मन में शुभ भावना रखें कि यह आत्मा शांत स्वरूप है, बाप की संतान है। अच्छा। जब हम उसकी बुराई देखने के बजाय उसे आत्मिक दृष्टि से देखकर उसकी अच्छाइयों को याद दिलाते हैं तो हम उसे अपने समान बनाने की सेवा करते हैं। ये सबसे बड़ी आशीर्वाद कमाने का साधन है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही व्यवहारिक बात है। मतलब हमें किसी के अवगुणों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने गुणों से उसे जीतना है। बाबा कहते हैं कि एक मत होने के लिए समाने की शक्ति धारण करो, एक दूसरे की भिन्नता को समाओ। समाने की शक्ति। हर एक की विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल नहीं देखना है। बिल्कुल। बाबा कितना सुंदर उदाहरण देते हैं जी। कि जैसे सूर्य या चंद्र ग्रहण को देखना अच्छा नहीं माना जाता, कहते हैं कि ग्रहचारी बैठ जाएगी। हाँ, कहते हैं। वैसे ही किसी की कमी देखना भी एक ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। सोचकर देखिए, हमारे ज्यादातर रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? इसी वजह से। चाहे पति पत्नी का हो या ऑफिस में सहकर्मियों का, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान एक दूसरे की कमियों पर होता है। बिल्कुल। वो हमेशा लेट आता है, उसे बात करने की तमीज नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनती। हम एक छोटी सी कमी को पकड़कर उस व्यक्ति की 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं। बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं उस कमी रूपी ग्रहण को देखो ही मत, अपनी दृष्टि और वृत्ति को बदलो। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। कोई बहुत मेहनती होता है, कोई बहुत ईमानदार, किसी का दिल बहुत साफ होता है। जी। जब हम उस विशेषता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे सराहते हैं तो सामने वाले को भी अपनी कमी को सुधारने की शक्ति मिलती है। यही समाने की शक्ति है। जैसे सागर अपने अंदर हर नदी को समा लेता है। बिल्कुल। वैसे ही हमें भी हर आत्मा को उसकी भिन्नताओं के साथ स्वीकार करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो एकता अपने आप स्थापित हो जाती है। सचमुच, आज बाबा ने हमें दोस्त और दुश्मन की सही पहचान करा दी और उस दुश्मन पर विजय पाने का इतना सहज और प्रैक्टिकल रास्ता भी बता दिया। जी। शुरुआत खुद से करनी है, अपनी सोच को बदलकर, अपनी दृष्टि को बदलकर। चलिए अब हम एक महत्वपूर्ण अनुभव को आज की मुरली के साथ सुनते हैं। आइए आज की मुरली में जो खुदा दोस्त की कहानी है उसे सुनते हैं। जी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। कहानी है कंधार के बादशाह अरवाज खान की। अब उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा नियम बनाया। कैसा नियम? नियम ये था कि उनकी मौत के बाद कोई भी इंसान 1 साल के लिए बादशाह बन सकता है। अच्छा, ये तो बढ़िया मौका है। रुकिए, कहानी में एक मोड़ है। ठीक 1 साल बाद उस व्यक्ति को नदी के पार एक घने जंगल में भेज दिया जाएगा और वहां जंगली जानवर उसे मार डालेंगे। मतलब 1 साल की बादशाहत और उसके बाद सजाए मौत। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही अजीब शर्त है ना? बहुत अजीब। और इसी राज्य में आफ्ताब नाम का एक 20 साल का युवक रहता था। अच्छा। उसकी एक बहुत खास बात थी, उसने खुदा के साथ, मतलब ईश्वर के साथ दोस्त का रिश्ता जोड़ा था। खुदा दोस्त। और वो अपना हर काम, छोटा हो या बड़ा, अपने खुदा दोस्त से पूछकर ही करता था। तो फिर जब बादशाह का आखिरी समय आया तब तो कोई भी तैयार नहीं हुआ होगा मौत के डर से। कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। तब आफ्ताब ने अपने खुदा दोस्त से पूछा, अब बादशाह कौन बनेगा? और उसे क्या जवाब मिला? जवाब मिला, अब तुम बनोगे। अरे वो तो डर गया होगा, मतलब ये तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना हुआ। डरा, वो बिल्कुल डरा। लेकिन यहीं पर तो भरोसे की बात आती है। उसके खुदा दोस्त ने उसे भरोसा दिलाया और कहा, मैं जैसा कहूं तुम बस वैसा ही करते जाओ। अच्छा, तो फिर आफ्ताब बादशाह बन गया? हाँ, आफ्ताब बादशाह बन गया। और फिर 1 महीना बीता जी। और 1 महीने बाद खुदा दोस्त के कहने पर उसने नदी के पार का जो जंगल था ना, हाँ, वो मौत का जंगल, उसी को उसे साफ करवाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं किसी ने। फिर उसने राज्य के खजाने से वहां पर एक नया राजमहल बनवाया, एक किला। मतलब पूरी तैयारी। पूरी।
और देखते देखते वहां एक पूरा शहर बसा दिया जिसमें हर तरह की सुख सुविधा थी। वाह, मतलब उसने सजा को ही एक अवसर में बदल दिया। कमाल है। कमाल है। तो जब उसका 1 साल पूरा हुआ, नियम के हिसाब से उसे नदी पार तो जाना ही था। हाँ, जाना तो था, लेकिन जाने से पहले उसने पूरे शहर में घोषणा करवा दी क्या घोषणा? कि जो भी उसके साथ उस नए शहर में चलेगा उसे मुफ्त में घर मिलेगा। और फिर लोग गए उसके साथ। नतीजा ये हुआ कि जब आफताब नदी पार गया तो पूरी की पूरी प्रजा भी सुख शांति की उम्मीद में उसके साथ चली गई। कमाल है। उसने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक नया राज्य ही बना लिया। जी, और यहीं इस कहानी का गहरा आध्यात्मिक अनुभव छिपा है। वो क्या है? देखिए, इस कहानी से बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अगर हम उनसे कोई भी संबंध जोड़कर उनकी शीमत के अनुसार, यानी उनकी सलाह के अनुसार। हाँ, श्रेष्ठ सलाह के अनुसार हर काम करेंगे तो वो हमसे ऐसे श्रेष्ठ कर्म कराएंगे कि हम संगम की बादशाही तो पाएंगे ही, लेकिन भविष्य में भी बादशाही पाएंगे। और वो प्रजा। और जिन आत्माओं का हमने कल्याण किया होगा वो भी प्रजा के रूप में हमारे साथ ही रहेंगी। चलिए, इस कहानी के आध्यात्मिक रहस्य के बाद अब मुरली में आगे बढ़ते हैं। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कुछ बहुत ही गहरी लेकिन उतनी ही प्रैक्टिकल बातें समझा रहे हैं। मुख्य रूप से 2 चीजों पर बात हो रही है। एक है बेहद का वैराग्य और दूसरा है दृढ़ संकल्प की शक्ति। बाबा बता रहे हैं कि सच्ची वैराग्य वृत्ति क्या है और सबसे दिलचस्प बात कि कैसे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी हमारे अंदर छिपे सूक्ष्म अहंकार को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज की मुरली की खासियत ये भी है कि बाबा शिवरात्रि के अवसर पर हम बच्चों से एक बहुत विशेष सौगात भी मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि हमारे अंदर बहुत गहराई में छिपे एक मैं के भान का त्याग है। बाबा मुरली की शुरुआत में ही कहते हैं कि सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए और यही गेट खोलने की चाबी है। अब जब हम वैराग्य शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर वो घर बार छोड़कर जंगल में जाने वाली तस्वीर आती है। क्या बाबा यही कह रहे हैं? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन बाबा का इशारा इससे कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म है। बाबा यहाँ बाहरी स्थूल वैराग्य की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। बाबा का इशारा है हमारे अंदर के त्याग की ओर, खासकर हमारे व्यर्थ संकल्पों और व्यर्थ समय के त्याग की ओर। बाबा कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक सफर में सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान, मतलब खुद को ये शरीर समझना। तो इसी देह अभिमान को त्याग कर दुनिया में रहते हुए अपने सारे कामकाज करते हुए खुद को आत्मा समझना, यही सच्चा और बेहद का वैराग्य है। इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो मान लीजिए कोई ऑफिस में काम कर रहा है, मीटिंग्स में है या घर पे परिवार के साथ है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उन सब एक्शन के बीच में एक अंदरूनी स्मृति बनी रहे कि मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर, ये पद, ये रिश्ते मेरे साधन हैं, मैं खुद ये नहीं हूं? बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे एक कुशल ड्राइवर जब कार चलाता है, चाहे कितनी भी भीड़ हो या कितना भी लंबा सफर हो, वो एक पल के लिए भी ये नहीं भूलता कि वो कार से अलग है। सही बात है। वो कार का मालिक और चालक है, वो खुद कार नहीं है। अगर कार पर कोई खरोच आ जाए तो उसे दुख होता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि खरोच उसी को लगी है। हाँ। ठीक वैसे ही हमें इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाते हुए अपनी आत्मिक स्मृति में रहना है। यही है देही अभिमानी अवस्था और यही है सच्चा वैराग्य, जिसके लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बात तो बहुत साफ हुई। अब बाबा एक और बहुत ही दिलचस्प और सूक्ष्म बात समझाते हैं, एक साधारण मैं और एक सूक्ष्म मैं के बारे में। ये सुनने में थोड़ा मनोवैज्ञानिक पहेली जैसा लगता है। हाँ, लगता है। और इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि शायद हमारी सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। हाँ, ये मुरली का एक बहुत गहरा बिंदु है। साधारण मैं है जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ। ये हमारी सही और मौलिक स्मृति है, ये हमारा सत्य परिचय है। राइट। लेकिन सूक्ष्म में बहुत महीन अहंकार है जो हमारे अच्छे कामों में भी छिपकर बैठ जाता है। ये तब उठता है जब हमारे मन में आता है, देखो मैंने कितनी अच्छी सेवा की, या मेरी सलाह ही सबसे अच्छी थी, या ये काम तो मेरे बिना हो ही नहीं सकता था। अच्छा। ये वो मैं है जो भगवान की दी हुई विशेषताओं और शक्तियों को भी अपनी मानकर उसका श्रेय लेने लगता है। मुझे लगता है कि बाबा ने इसे समझाने के लिए मुरली में बकरे का जो उदाहरण दिया है वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। वो थोड़ा और विस्तार से समझाइए। हाँ बाबा, एक बहुत रोचक सवाल पूछते हैं
कि भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ाते हैं तो बकरे की ही क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि बकरा हर समय मैं करता रहता है। ये हर बात में मैं मेरा करने की वृत्ति है। अच्छा, मैं से मैं। हाँ बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कि भक्त लोग भी इस रहस्य को जानते हैं, भले ही वो इसे स्थूल रूप में करते हैं। तो बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि आज जन्मदिन की सौगात के रूप में इसी मैंपन की बलि चढ़ा दो। अपना कुछ भी नहीं मानो, सब कुछ बाबा का। सब बाबा का। जो भी ज्ञान है, शक्तियां हैं, गुण हैं, सब बाबा का है। हम सिर्फ एक ट्रस्टी या निमित्त मात्र हैं। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक समस्या आती है जिसका जिक्र बाबा भी करते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि हम ये मैंपन या देह अभिमान लाना तो नहीं चाहते, पर ये पता नहीं कहाँ से अपने आप ही आ जाता है। हाँ, ये होता है। हाँ। बाबा इसका बहुत स्पष्ट और सीधा कारण बताते हैं, दृढ़ता की कमी। दृढ़ता की कमी। जी, हम संकल्प तो करते हैं लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं करते। बाबा एक बहुत शक्तिशाली सूत्र देते हैं, दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर हमें अपने पुरुषार्थ में यानी इस मैंपन को मिटाने में पूरी सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम दृढ़ता की चाबी का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके एक उदाहरण शायद ही हो सकता है कि जैसे कोई संकल्प करता है कि मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगा, ये एक संकल्प है, लेकिन जैसी कोई मुश्किल परिस्थिति आती है वो संकल्प टूट जाता है। तो ये सिर्फ एक साधारण संकल्प हुआ, दृढ़ संकल्प नहीं। दृढ़ संकल्प क्या होता फिर? बिल्कुल सही उदाहरण है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है एक अटूट निश्चय। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मन कितनी भी पुराने तर्क दें या बहाने बनाए, चाहे सामने वाला व्यक्ति मुझे कितना भी उकसाए, मुझे अपने इस निश्चय पर टिके रहना ही है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, ये एक आंतरिक चट्टान की तरह है। और इसके साथ साथ बाबा रोज खुद को चेक करने की विधि भी बताते हैं। हमें दिन में बार बार अपने मन की ट्रैफिक को देखना है कि मेरे संकल्प कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहे। चेकिंग। हाँ, मेरा समय कहीं फालतू बातों में तो नहीं जा रहा। जब दिल में सदा ये एक ही लगन समाई रहेगी कि मेरा बाबा और मैं बाबा का, तो ये व्यर्थ बातें और सूक्ष्म मैंपन धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाएंगे। ये सारी बातें जुड़कर एक बहुत बड़ी तस्वीर बना रही हैं। पहले आंतरिक वैराग्य, फिर सूक्ष्म मैं की पहचान और फिर उसे मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प। अब बाबा सेवा के तरीके में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का इशारा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ बोलने या भाषण देने से आगे बढ़ने का समय आ गया है। हाँ बिल्कुल, बाबा कहते हैं कि अब समय के अनुसार सेवा का स्वरूप भी बदलेगा। अभी तक हमने वाणी की सेवा यानी भाषणों और कोर्स कराने पर बहुत ध्यान दिया है और उसका प्रभाव भी रहा है जी। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अब आपकी स्थिति आपके चेहरे और आपके चलन से सेवा होगी। जब हमारे मन से ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये कब होगा, कैसे होगा जैसे व्यर्थ प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, तब हमारा चेहरा अपने आप शांत, संतुष्ट और खुशनुमा बन जाएगा। अच्छा। हमारी चाल ढाल, हमारे व्यवहार में एक दिव्यता आ जाएगी और वही दिव्यता दूसरों को बिना कुछ बोले शांति और खुशी का अनुभव कराएगी। हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शांत रहो या खुश रहो। हमारा चेहरा देखकर ही लोगों को शांति और खुशी महसूस होगी। सही बात है, हमारा होना ही अनेकों की सेवा करेगा। बाबा यही चाहते हैं कि हमारा कहना और करना एक हो जाए। कथनी और करनी एक। हाँ, जो हम संकल्प करें वो सिद्ध हो। हमारे हर संकल्प में इतनी शक्ति हो कि वो कर्म में सफल हो ही। बाबा कहते हैं यही मेरे जन्मदिन की सच्ची सौगात है कि बच्चे अपने कहने और करने को एक कर लें। चलिए, ये बहुत गहरी समझ थी। अब आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार को सुनते हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना है। बाबा कहते हैं, पहला, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल। विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। अब आते हैं आज के वरदान पर, जो आज की पूरी चर्चा का मतलब निचोड़ है। बाबा कहते हैं, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। यह सुनने में बहुत ऊंचा लगता है, विश्व कल्याण के निमित्त बनना। इसे थोड़ा और सरल और व्यवहारिक बनाएं। इसे हम अपनी रोज की छोटी छोटी बातों में कैसे ला सकते हैं? इसका बहुत गहरा और व्यावहारिक अर्थ है। सच्चा तीव्र पुरुषार्थी वो है जो हर आत्मा के लिए हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ कल्याण की भावना रखता हो। हर आत्मा के लिए? हर आत्मा के लिए। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी है जो बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपके काम में विघ्न डालता है।
साधारण रीति से मन में उसके लिए गुस्सा, नफरत या चिड़चिड़ाहट आ सकती है। हाँ, जाती है। आ जाती है ना? लेकिन बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी वो है जिसके मन में उस आत्मा के लिए भी शुभ भावना और कल्याण का भाव अडोल और अटूट बना रहे। ये मुश्किल है। मुश्किल है, पर यही पुरुषार्थ है। मतलब किसी की बात या व्यवहार के कारण हमारा आंतरिक भाव ना बदले। जब हमारा आंतरिक भाव इतना शक्तिशाली और सकारात्मक हो जाता है तो हम पर किसी की भी नकारात्मकता का असर नहीं होता। अच्छा, और इससे हमारी बहुत सी ऊर्जा और समय व्यर्थ होने से बच जाता है। यही विश्व कल्याणकारी स्टेज की पहली सीढ़ी है। और आज का स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ये भी बहुत सुंदर बात है। बहुत सुंदर। संतुष्टता को एक गहना या श्रृंगार कहा गया है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जी। तो आज की इस ज्ञान चर्चा का सार यही है कि बाबा हम बच्चों से देह अभिमान के सबसे सूक्ष्म रूप यानी मैंपन का त्याग एक सौगात के रूप में मांग रहे हैं। और इस त्याग का आधार या चाबी है दृढ़ संकल्प। और आज के लिए बाबा की मुरली से जो होमवर्क है वो स्वमान के अभ्यास के रूप में है। तो आज सारा दिन इन 2 स्वमानों का अभ्यास करना है। पहला स्वमान वरदान से, मैं विश्व कल्याण के निमित्त एक तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। और दूसरा स्वमान स्लोगन से, मैं एक संतुष्ट मणि आत्मा हूं जो स्वयं संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करती है। इसे महसूस करें कि संतुष्टता मेरा आंतरिक श्रृंगार है। बहुत सुंदर। एक विशेष सूचना, कुछ भाई बहन यह पूछते हैं कि रोज का पोता मेल अर्थात दैनिक आध्यात्मिक चार्ट कैसे भरा जाए। इससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसके साथ ही योग अभ्यास से जुड़ी मेडिटेशन कमेंट्रीज तथा अपनी आध्यात्मिक उन्नति को और बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं परामर्श से संबंधित जानकारी भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो भाई बहन इन विषयों के बारे में जानना चाहते हैं वे कृपया इस वीडियो का विवरण अवश्य देखें।